हॉर्स ट्रेडिंग। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में इस बार ये शब्द बहुत उछला था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। इसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में लिखित में इसकी शिकायत की। इसके बाद विधायकों की बाड़ाबंदी भी हुई ताकि किसी भी तरह की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। लेकिन शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस 2 और भाजपा 1 राज्यसभा सीट जीतने में कामयाब रही। चुनाव खत्म होने के बाद ये उम्मीद थी कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को गति देगी, लेकिन अभी तक शिकायत एसीबी से एसओजी और फिर एटीएस में पहुंची है। लेकिन मुख्य सचेतक महेश जोशी, जो इस मामले के सूत्रधार और शिकायतकर्ता हैं, अभी तक अपने बयान देने नहीं पहुंचे हैं। इस मामले पर कोई कार्रवाई तो आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सरकार पर 23 विधायकों से डील करने का आरोप लगाया था और इसके बाद निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने उनके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दिया है। पूनिया ने अपने आरोपों को लेकर फिर कहा है कि पहले मुख्यमंत्री अपने आरोप साबित कर दें, वो भी अपने आरोपों को साबित कर देंगे। मैं साबित कर दूंगा। अशोक गहलोत जी 35 करोड़ के लेन देन को साबित कर दें, मैं भी कर दूंगा। और मानहानि के लिए दरवाजे खुले, हमारे पास भी खुले, उनके पास भी खुले। तो उधर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पूनिया के आरोपों पर साफ किया है कि उनके बयान के आधार पर देखा जाएगा कि अगर मानहानि का मुकदमा बनता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। विधानसभा के स्तर पर क्या होना चाहिए, विधानसभा में अध्यक्ष और जो विशेषाधिकार जो समिति बनी है वो देखेगी। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से इस बात को देखता हूँ कि जो उनका बयान है उसके आधार पर किस तरीके अगर कोई मानहानि का मुकदमा बनने की गुंजाइश उसमें निकलती है, मैं खुद व्यक्तिगत आधार पर इस बात को देखूंगा। अगर कोई मुकदमा बनता होगा तो हम उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराएंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री और महेश जोशी के गंभीर आरोपों पर चुनौती दी है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और इन आरोपों को प्रमाणित करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के कांग्रेस के मुख्यमंत्री और विशेष करके महेश जोशी जी ने बहुत गंभीर आरोप भी लगाया और एसओजी में एक मुकदमा भी हमारे खिलाफ दर्ज कराया कि कहीं हमने पैसे के लेन देन के बारे में किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव समाप्त हो जाने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूं कि वास्तव में अगर आपने कुछ सच्चाई हो और जो आरोप गंभीरतम आरोप लगाया उसके तथ्य हो तो निश्चित रूप से पेश करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल राज्यसभा चुनाव के समय उठा ये विवाद किस तरह से खत्म होगा ये देखने लायक है, लेकिन जिस तरह नेताओं की बयानबाजी हो रही है उससे स्पष्ट है कि मामला आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।